हाय गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या पता चलने वाला है, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डेथ, 3 of swords, 8 of wands, 5 of pentacles, 6 of pentacles, 9 of swords. Okay, okay. 3 of cups. What else, divine? Please guide me. Okay, thank you. अच्छा, 8 of swords, 2 of swords. Okay. तो देखते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या है। ये तो बनता ही था भाई, ये आपके हिस्से में आना ही था। बहुत जबरदस्त जो आपके साथ हुआ ना, तो ये तो आपके साथ एक बहुत बड़ा न्याय ही मैं कहूँगी। ये बनता है जो आपके तरफ से जो हुआ वो बिल्कुल सच हुआ है, सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आखिर आप ही क्यों बने किसी के विनाश का साक्षात रूप। ये तो होना ही था, ये तो बनता ही है। हाँ, तो जिसने इस लेवल का पेन आपको दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स, और जाके कहीं खुशियां मना रहा है या मना रही है कोई। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने आपके दिल को छलनी छलनी किया, आपको धोखा दिया। पहले कप ऑफ लव आपको ऑफर किया और इसके बाद आपको धोखा दिया। थर्ड पार्टीज में जाके एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई, और आपके दिल पे क्या बीत रही, कभी पीछे पलट के देखा भी नहीं। अच्छा किया आपने इस इंसान को इसकी औकात याद दिलाई, क्योंकि इस कार्ड को देखने के बाद, इसकी एनर्जी फील करने के बाद एक गुस्से वाली एनर्जी आ ही जाती है। क्योंकि जिसके लिए अपना समय आपने लगाया, जिसके लिए बहुत ढेर सारा प्यार रखा, लोगों को जिसके लिए आपने छोड़ दिया, शायद आपने रिश्ते भी छोड़ दिए इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दिया, जबकि इसे पता था इसके लिए आपने बहुत कुछ अपनी चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं। अंत इसका क्या लिखा गया? अंत में यही लिखा गया, आखिर आप ही क्यों बने इसके विनाश का साक्षात रूप। तो आपने ये चीज़ें इस कदर झेली, इस कदर झेली कि आप जिसे किसी से बयान नहीं कर सकते, किसी से बयान नहीं कर सकते।
बहुत ही पेनफुल सिचुएशन देने के बाद इस इंसान ने फिर भी स्थिरता नहीं रखी, बहुत खुशियाँ मनाई इसने। ऐसा लगता है ये आपके जीवन में सिर्फ आपको रुलाने ही आया था, कोई प्यार नहीं था। पता नहीं कैसे ये आपके लाइफ में आ भी गया या आ गई। और जितने दिन भी रहा है ना, या आप रहे हैं इनके साथ, उतने दिन बस आपको इसने बंधन एक क्रिएट करके रखा, बांध के रखा। और कैसी सिचुएशन क्रिएट की, डेथ जैसी सिचुएशन क्रिएट की, कि आपको घुटन थी इस रिलेशनशिप में। ये देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक पार्टनरशिप है या किसी चीज़ की, या ये रिलेशनशिप है। खास करके रिलेशनशिप है, दिल इसीलिए टूटा हुआ है। जब तक आप थे, आपके ऊपर इसने बार बार स्पेल किया कि आप इसके बारे में कोई इंक्वायरी मत रखो, खोज खबर मत रखो, ये जैसा चल रहा है चलने दे, जैसा कर रहा है होने दे, आप आंख बंद करके रखो। और ये इसने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, डेथ स्पेल तक किया है कि इस आपसे छुटकारा पाने के लिए कोई पंगा ना हो, कोई बवाल ना हो, या तो आपकी डेथ हो या तो फिर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, आंखों पे पट्टी बंदी हो, ताकि आप किसी को कुछ भी बता ही ना सको और अपने ही मेंटल जेल में कैद रहो। यानी कि एक मानसिक उथल पुथल में आप चलते रहो, ऐसे रोते रहो, दुखी रहो, सब कुछ रहो, किसी से कुछ बताना। इस तरीके से कंडीशनिंग आपके इस इंसान ने की थी कि आपको, यानी कि अंदर अंदर थर्ड पार्टीज में था, लेकिन सामने से दिखा रहा था आपसे ज़्यादा ये किसी के लिए सोचता ही नहीं है या सोचती ही नहीं है। तो आपके दिमाग में ऐसा इसने इल्यूजन भर रखा था कि ये बातें अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो बाहर जानी नहीं चाहिए। ऐसा आपको कंडीशनिंग आपके माइंड की कर दी थी कि आप बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल डाला, डेथ स्पेल डाला कि या तो आप इसके कंट्रोल में रहो, या तो ये जैसा करे वैसे सहते रहो, या तो फिर आप डेथ स्पेल, या तो फिर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में आपको रखा गया लंबे समय तक। ये जो भी इंसान हो सकता है। आज ये इंसान खुद क्रॉस रोड पे है। आज ये इंसान, इसकी क्या हालत है, आखिर आप ही क्यों बने इसके विनाश का साक्षात रूप। इसने आपके अंदर एक चीज तो नोटिस कर ली है कि अगर इसका विनाश होगा, इसकी सत्ता इसके हाथ से जाएगी या ये हारेगा, तो आप ही हो जो इसे हरा सकते हो। कि आप अपने पे आ गए तो इसका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो। बहुत तेजी से आप इसकी तरफ, इसकी औकात दिखाने के लिए बढ़ रहे हो, बहुत तेजी से। इसके जीवन में जितना जितना इसने आपको प्रताड़ित किया, आपकी एनर्जी उतनी ही अपलिफ्ट होती गई और आप पूरी तरीके से इसके पीछे पड़ चुके हो। क्योंकि आपने जो दुख झेला है ना, आप एक वॉरियर टाइप से इंसान हो। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको धोखा दे दिया तो आप रोते रहो। बहुत सारे स्पेल्स आपको किए गए, काफ़ी लंबे समय तक आप स्टक रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जितना जितना आप यहाँ पे मजबूत बनते जा रहे हो, स्ट्रेंथ आती जा रही, इसकी हर हरकतों को आप समझते जा रहे हो। जिस तरीके से इसने आपको धोखा दिया, आपका समय खराब किया, आपका रिलेशन खराब किया, उतना उतना इसके जीवन में डाउनफॉल आता जा रहा है। आज ये इंसान क्रॉस रोड पे है, स्टक है। इसके साथ एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसके साथ खड़ा हो सके। इसके खुद आंखों पे पट्टी बंध चुकी है, जो इसने आपकी आंखों पे ये वाला स्पेल करके बांधा था। ये देखो, इसकी आंखों पे भी पट्टी है। सेम वही सिचुएशन इसके जीवन में है। और आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, क्योंकि आपने लक्ष्य ये लिया है कि जो आपके साथ हुआ आप उसका बदला लेकर ही रहोगे। क्योंकि आपके अंदर का गिल्ट ही तब खत्म होगा जब ये इंसान वही सिचुएशन फेस करेगा। इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। और इसका करियर यहाँ पे बुरी तरीके से चौपट हो चुका है, क्योंकि ये डरा डरा फिर रहा है। गलत बहुत कर दिया इसने आपके साथ, और ये उतने ही डाउनफॉल में जा रहा, आप जितने ही इसके तरफ बढ़ते जा रहे हो। ये छुपता फिर रहा है इधर उधर कि आपसे नजरें ना इसे मिलानी पड़े। और आप इसके तरफ सिर्फ आप इसका ना डाउनफॉल देखने वाले हो, और आप उसी के लिए काम कर रहे हो। इसे आप दिखा देना चाहते हो कि आप कमज़ोर नहीं हो। कमज़ोर समझ के जो आपको इल्यूजन स्पेल में रखा गया, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में डेथ स्पेल करने की कोशिश की गई, आप उससे भी निकल चुके हो। तो सोचो आप कितने पावरफुल हो गए। और ये पावरफुल आप कैसे बने? बहुत नेक दिल इंसान हो सकते हो, बहुत परोपकारी इंसान हो सकते हो। आपने बहुत सारे लोगों की, नीडी पीपल्स की हेल्प की है। आपके अराउंड एक सुरक्षा कवच है। इस कवच से इसके स्पेल से टकरा नहीं पाए, टकरा के चूर चूर हो गए। आप इस समय फुल अपने
फाइनेंसेस पे हो, इसने आपके फाइनेंसेस भी बहुत सारे हड़प लिए। जो भी ये इंसान है, मेल फीमेल, आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी इधर उधर कर दिया इसने। अभी आप फुल्ली अपनी फाइनेंसेस पे पूरी तरह से फाइनेंसेस को बढ़ाने में लगे हो, प्लस अपने जीवन को बैलेंस करने में लगे हो कि कैसे जो ये उथल पुथल आपके लाइफ में हो गई, इसे आप कैसे बैलेंस में लाओगे। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने ये नेकी करना नहीं छोड़ा है। चाहे जितने भी दुख में आप हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, और यही प्रोटेक्शन शील्ड आपको बचा रही है इनके धोखे से, फरेब से। इसने पास्ट में, इस इंसान ने आपके साथ पैसे के रिगार्डिंग कुछ तो धोखा किया है। इसकी नज़रें आपके पैसे पे है, आपके मनी पे है, जबकि आप अपने मनी पे बहुत ही बिंदास होके काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके जीवन में जितना जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उतना उतना इस इंसान का डाउनफॉल होता जा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा कर्मा है। इस समय एक और आपके ऊपर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया था ये द मैजिशियन का कार्ड। तो आप इस समय मैजिशियन की एनर्जी में हो। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा, धन, स्ट्रेंथ, सब कुछ आपके पास है। जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ें, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। ईश्वर के नज़र में एक नंबर के इंसान हो आप, बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी को दुख देने में भरोसा नहीं रखते हो। अगर आप किसी को सुख ना दे सको तो दुख भी ना दो, आपका ये मानना है। और आप अब इस इंसान के पीछे पड़ चुके हो। इस इंसान को अब आप में साक्षात यहाँ पे विनाश का रूप दिख रहा है कि आप इसके पीछे पड़ गए हो, इसे आप छोड़ने वाले नहीं। और आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसे इसकी सज़ा दिलाने के लिए। या तो जस्टिस आप चाह रहे हो, या तो खुद आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में जो इसने किया उसका इसे दंड मिले किसी भी तरीके से। तो आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो इसने किया, इसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो आप एक नई दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हो, एक न्यू रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हो। किसी ने आपको अप्रोच किया हो सकता है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि काफ़ी अकेले पड़ गए हो, इस इंसान ने आपको काफ़ी अकेला कर दिया है। बहुत सारी आपके साथ इसने लंबे समय तक आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों में रहे हो, आइसोलेशन में रहे हो, गिल्ट फील किया है, आपको ऐसा लगा आप में ही कुछ कमी है। लेकिन आपने ये फाइनल देखा कि आप में कोई कमी नहीं है, और आपको पता है कि आपने जितना सेक्रीफाइस किया इस इंसान के लिए, अब आप उतनी ही इसके लिए सज़ा भी चाहते हो। तो अब आप किसी नई दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हो। किसी न्यू रिलेशन ये आपका हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकता है, या कोई दोस्ती से आपकी किसी की दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप, ये ईश्वर ने आपके तरफ भेजा एन मौके पे, क्योंकि आपकी हीलिंग हो सके। बहुत ज़्यादा वुंडेड हो इस समय, दुखी हो, परेशान हो, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ पे इंसोम्निया आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि रातों को सो ना पाना, नाइटमेयर्स आना, डर में रहना, क्योंकि इस इंसान ने लंबे समय तक आपको बार बार डराया कि आपको छोड़ के चला जाएगा। फाइनली आपने इसे छोड़ ही दिया। तो अभी आपको कोई एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड से स्टार्टिंग है, लेकिन ये आपको लव करता है, प्यार करता है, ये इंसान जो भी है। तो अभी आप में इस इंसान को ना साक्षात अपना विनाश दिख रहा है, क्योंकि आप इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो, और ये इंसान खुद को छुपाता फिर रहा है। आपके बहुत सारे धन का इसने नुकसान किया। लो, मैंने कहा था ना जस्टिस आ ही गया। तो आपको यहाँ पे न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। कहीं भी छुप जाए, यूनिवर्स इसे छोड़ने वाले नहीं है, ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। लेकिन इस इंसान ने प्यार तो किया ही नहीं, ऊपर से इतने सारे स्पेल आपके ऊपर कर डाले। बताओ, डेथ स्पेल, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, इल्यूजन स्पेल, इसके बाद आपको थर्ड पार्टीज में रख के इसने बहुत यहाँ पे खुशियाँ मनाई हैं। ये इंसान एक्चुअल में आपके लाइफ में टोह लेने आया था कि क्या है आपके लाइफ में, धन है, क्या चीज़ है आपके पास। लेकिन आप भी यहाँ पे आपने इस इंसान के हाथ कुछ लगने नहीं दिया। जब इस इंसान को लगा कि अब कुछ भी, आप एक्चुअल में आप भी परख रहे थे, आपको 100% यकीन नहीं था इस इंसान के ऊपर, आपने कुछ भी इसके हाथ लगने नहीं दिया। थोड़ा बहुत जरूर आपका नुकसान हुआ है, यहाँ पे पैसे का नुकसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो जब आपको ये पता चला, आपने टोटल इस इंसान से कट ऑफ किया कि ये थर्ड पार्टीज में जा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश कर रहा है।
आपने इसका साथ छोड़ दिया, इसको लात मारा है। ये तो गया था फिर वापस आने के लिए कि एंजॉय भी, थर्ड पार्टी भी चलती रहे, आप भी चलते रहो। आपको कहीं ना कहीं से भनक जरूर लगी है और आपने अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल किया। आप टोटल इस इंसान से डिटैच हो गए हो। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है क्योंकि आपने इसे यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया है। आप चाहते हो कि इसे सजा मिले, किसी और की जिंदगी ना बर्बाद करे ये इंसान। तो यहाँ पे जस्टिस आया है, अपने सब कुछ यहाँ पे यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया है, डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया इसके साथ कि जस्टिस होना ही चाहिए। और आप ऐसा नहीं, आप नज़र नहीं बना के रखे हो, आपने नज़र भी बना के रखी हुई कि क्या हो रहा है इसके साथ। आपके यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। धीरे धीरे आप इस ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो। एक नया दोस्त आपका बन रहा है, नया प्यार हो सकता है, आगे जाके बहुत अच्छा रिलेशन आपका बन सकता है। ये कोई आपका कार्मिक था, कोई कार्मिक लेसन देने आया था आपको और दे के गया। लेकिन ये इतना डरा हुआ है क्योंकि आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब डिवाइन की तरफ से इसे बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ रहे, बहुत सारा डाउनफॉल इसके जीवन में आ रहा है। पैसे के रिगार्डिंग आ रहा है, रिलेशनशिप के, जहाँ भी ये थर्ड पार्टी में गया था वहाँ से भी इसको एक सॉलिड किक पड़ चुकी है। क्योंकि अगर इसने आप जैसे इंसान के साथ नहीं निभाया तो किसी के साथ नहीं निभा सकता। थर्ड पार्टीज भी इसे सिर्फ इस्तेमाल करके इसे थर्ड पार्टीज में गेट आउट कर दिया अपने लाइफ से। अब ये इंसान बहुत अकेला है। अकेला देखिए, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसे अब समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल था, इसने गलत किया आपके साथ। ये गिल्ट में है, गिल्ट फील कर रहा है। इसके जीवन से बहुत सारी चीज़ें बर्बादी की तरफ जा रही है, ये देखो डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। और ये इंसान को समझ में आ रहा है ये आपके साथ किया हुआ कुकर्म है जो इसे आज भुगतना पड़ रहा है। और यूनिवर्स इसको टाइम टू टाइम इसे एक से एक नुकसान इसके सामने लाते जा रहे हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी आज भी बहुत अच्छी है, इस ट्रॉमा से आप निकल चुके हो। अब आप यहाँ पे इमोशंस को आपने थोड़ा सा, काफ़ी इमोशनल इंसान हो सकते हैं। अभी हीलिंग आपकी चल रही है, लेकिन ये हीलिंग जल्दी से हो जाए इसलिए यूनिवर्स ने आपकी तरफ कोई एक पार्टनर, कोई एक दोस्त आपकी तरफ आ रहा है। ये बचपन का दोस्त हो सकता है या अभी हाल फिलहाल ही में आप इस इंसान से मिले होगे जिसे आप अपना दोस्त समझते होगे, तो इससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो आपके साथ इसने जो किया, अब साक्षात आप में, क्योंकि इसे पता है आप कितने या तो सीधे हो तो बहुत सीधे हो, और आपने अगर जिद पकड़ ली है तो आप इसका बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हो। तो आप ये देख रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप चुप हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप नई दोस्ती कर रहे हो, आप अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आपने इससे एक बार भी शिकायत नहीं की। इसे अब डर लग रहा है कि कहीं आपने यूनिवर्स को तो नहीं सरेंडर कर दिया। तो और वाकई में इसके साथ वही हो रहा। अब यूनिवर्स के इसे डंडे अच्छी तरीके से पड़ रहे हैं। बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहा, बहुत ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टीज का भी अब कोई सहारा नहीं है और आपने भी इसे लात मार ही दिया। तो अब इसमें आप में ना ये साक्षात विनाश के रूप ये देख रहा है। तो क्यों? क्योंकि आपके साथ ही इसने गलत किया था, इसलिए यूनिवर्स ने आपके चरणों में लाके ही पटक दिया है। नामुमकिन को आपने मुमकिन करके दिखा दिया। इसे लगा था कि ये चला जाएगा तो आप इसके पीछे पीछे भागोगे, आप बिल्कुल भी नहीं भागे। आप अपने लाइफ में, क्योंकि आपने इसकी बेईमानी, इसकी दगाबाजी, इसका झूठ, सब कुछ आपने पकड़ लिया और आप इससे चुपचाप किनारे हो गए। आपने यूनिवर्स को इसे सरेंडर कर दिया। आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत आगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, इसके रहते हुए आप कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। जब से आपके लाइफ से गया ना, आपके लाइफ में बहुत खुशहाली आ रही है। आप पैसे भी कमा रहे हो, खुश भी हो, नए नए दोस्त भी आपके बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर एंड 13 नंबर, ये आपके लिए किसी भी तरीके से आपको रेजोनेट कर सकते हैं। ये आपका डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे डेट हो सकता है, मैरिज डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ये जो मैंने डेट बताई है आपके लिए काफ़ी आगे आने वाले समय में भी इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे आपको बता देते एज यहाँ पे किसी की 41 है और 49 है, 58 है, 56 है और 39 है,
38 है, 33 है एंड 40 है, 41 है। यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या निकल के आता है। ए के वाई एम ओ। तो फ्रेंड्स ये नेम इनिशियल्स हैं आपके। देखते हैं इसमें कोई प्लेस और कोई नेम आता है तो अभिषेक किसी का नाम हो सकता है, अमन किसी का नाम हो सकता है, आशा किसी का नाम हो सकता है एंड करण किसी का नाम हो सकता है, कपिल, कृतिका, कनिका किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे यश किसी का नाम हो सकता है, यशस्वी, यामिनी, युक्ता किसी का नाम हो सकता है, मनीष किसी का नाम हो सकता है, मुकेश, मानसी, ममता, मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है और ओमकार किसी का नाम हो सकता है, ओमेश, ओजस किसी का नाम हो सकता है। तो ये नेम है। तो चलिए देखते हैं कुछ अगर सिटी, किस सिटी से आप देख रहे हैं तो अजमेर यहाँ पे आ रहा, अमरावती यहाँ से आप देख रहे हो सकते हैं, अमृतसर से देख रहे हो सकते हैं, यहाँ पे कुरुक्षेत्र आ रहा है, कुरुक्षेत्र से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं और येल्लोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, यमुनानगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है, मुंबई, मेरठ, मदुरै से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, ओडिशा, ओरछा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।